हाँ तो बंधुओं, आपके समस्त मैं कुमार कैस्ट के माध्यम से और रूप बसंत नाटक पेश करता हूं और उसे आप सुनेंगे। तो बंधुओं, पेश है ड्रामा रूप और बसंत, सौतेली माँ का अत्याचार और भाई भाई का प्यार, भाई भाई की दुश्मनी। तो आप पहले दृश्य में देखेंगे जिस समय महारानी बीमार पड़ी हुई है और उनके दोनों बच्चे छोटे थे बंधुओं, तो महाराज को पास बुला करके और वो रानी महाराज को समझाने लगी कि महाराज कहीं ऐसा न हो, इस समय मैं बीमार चल रही हूं, तो कहीं ऐसा न हो मेरे मर जाने के बाद आप दूसरी शादी कर लें तो मेरे बच्चों को आने वाली सौत दुख दे, तो ये नहीं हो सकता है। उस समय इतनी बात सुनकर के महाराज कहने लगे, रानी ये नहीं हो सकता है, ऐसी बात अपने जुबान पर न लाइए। महाराज मुझे विश्वास नहीं, क्यों कि मैं एक दृश्य देखती हूं, उसे सुनो मैं बताती हूं। तो रानी क्या कहने लगी, अरे एक चिड़ी के दो बच्चे थे महाराज, एक चिड़ी के दो बच्चे थे, सौती दूसरी ने मार दिए, मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों को मत ना दुख भर तार दिए, मत ना दुख भर तार दिए। एक चिड़ी के दो बच्चे थे, महाराज कहीं ऐसा न हो मेरे मर जाने के बाद आप दूसरी शादी कर लें। नहीं रानी, ये कभी नहीं हो सकता है। महाराज एक चिड़ी के दो बच्चे थे, एक चिड़ी के दो बच्चे थे, सौती दूसरी ने मार दिए, मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों को मत ना दुख भर तार दिए, मत ना दुख भर तार दिए। महाराज फिर क्या हुआ, कहो रानी क्या कहना चाहती हो, सुनो महाराज। चला था एक दिन बाहर चला गया, चला था एक दिन बाहर चला गया, मारे पीट धमका के ना, उस पापिन को दया न आई, तड़े पटकी दिए उठा के ना, तड़े पटकी दिए उठा के ना। तड़े पटकी दिए उठा के ना, तड़े पटकी दिए उठा के ना। मारे चोट घायल कर दिए, मारे चोट से घायल करके चिड़िया ने झोला मुझको जारे दिए, मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों को मत ना दुख भर तार दिए, मत ना दुख भर तार दिए। महाराज कहीं ऐसा हो
तड़े पटकी दिए उठा के ना, तड़े पटकी दिए उठा के ना। महाराज, यह मैं दृश्य रोजीना देखती रहती हूँ कि इस घोंसले में एक चिड़िया एक चिड़ा रहते थे, तो उसकी दो बच्चे थे, तो चिड़िया खत्म हो जाती है, चिड़ा दूसरी शादी कर लाता है। महाराज, आने वाली सौत उन बच्चों को कितना दुख देती है, मेरे से नहीं देखा जाता है। और सुनो, अरे दो बेटे तेरे दिए राम ने, दो बेटे तेरे दिए राम ने, और चीज कछु चाहिए ना, चाहे इंद्र की परी मिले तो उसको भी तू बरियो ना, उसको भी तू बरियो ना। महाराज, यह दृश्य मैं रोजीना देखती रहती हूं, और कहीं ऐसा न हो मेरे मर जाने के बाद में आप दूसरी शादी कर लें तो भला मेरे बच्चों को आने वाली सौत दुख दे। नहीं रानी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ठीक है महाराज। तो बंधु वहां से महाराज चले जाते हैं। उसी समय रानी अपने दोनों बच्चों रूप और बसंत को बुलवाती हैं। दोनों बच्चे दरबार में आ जाते हैं, कहने लगे, हे माँ, हमें किस लिए बुलाया, क्या कारण है माँ? बेटा, बीमार तो हूं पहले से मैं, बीमार तो हूं पहले से मैं, ये बात तो कुछ खास नहीं। अरे दृश्य जो देखा है आंखों से, उससे बचने की आस नहीं। बेटा, मेरी बचने की आस नहीं है। माँ, तुम कितनी भोली हो। माँ, अगर आप नहीं रहोगी संसार में भला हमारा है ही कौन। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। हे माँ, तुम्हारे बिगड़ संसार में हमारा कोई नहीं है। बेटा, मेरी कोई बचने की आस नहीं। नहीं माँ, तू कितनी भोली है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ।
माँ, तुम्हारे बगैर कोई नहीं है, तुम्हें ये बात शोभा नहीं देता है। और क्या बोले बंधुओं? कोई नहीं माँ दुख सुख साथी, कोई नहीं माँ, कोई नहीं माँ दुख सुख साथी। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पर हो मेरे रोने पर तू बलिहारी है। हो माँ, हो माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो बेटा, मेरी कोई बचने की आस नहीं है। नहीं माँ, बेटा रूप और बसंत, हाँ माँ, अपने चाचा जी को मेरे पास बुलाइए। हाँ माता जी, हम अभी बुलाते हैं। उसी समय दोनों बच्चों ने आवाज लगाई अपने चाचा को। फौरनी आ जाते कहने लगे, अपनी भाभी को प्रणाम किया। कभी सर न होगा तेगे जफा के सामने, आज धीर सिंह मस्तक नवाता है हिंद की मलका के सामने। कहिए भाभी साहिबा, मुझे किस लिए बुलाया? देवर, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। वो दिन आपको अच्छी प्रकार से याद होगा जिस समय आपकी माँ तुम्हें छोड़ के मर गई थी, तो मैंने आपका पालन पोषण किस प्रकार से किया था। हे माँ, आप ऐसी क्यों बातें आज कर रही हो? भाभी बताओ तो सही। देवर, इस समय बीमार चल रही हो, इसलिए मेरा बचने की कोई आस नहीं है। इसलिए इन दोनों बच्चों का हाथ तुम्हारे हाथ में मैं देती हूं। लीजिए देवर हाथ में हाथ इनका, लीजिए देवर हाथ में हाथ इनका। सुत मेरे भोले भाले हैं, ये फिक्रा याद रहे मेरी नाजों के पाले हैं। ठीक है भाभी, अगर आपने मुझे हाथ दिया है तो लिया है हाथ हाथों में, लिया है हाथ हाथों में, हक अपना निभा दूंगा। इन दोनों बच्चों की खातिर अपनी जान लगा दूंगा। धन्य है देवर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बेटा पानी। चाचा जी, इस समय माँ घबरा रही हैं और आप फौरन पानी लेकर के आइए। बंधु, इसी समय धीर सिंह जाता है इधर। बेटा रूप, बेटा बसंत, ये देखो सामने काली काली मूर्ति। कौन? नहीं बेटा, कोई नहीं। माँ, आपको बह हो रहा है। बेटा रूप, बेटा बसंत, बेटा। हाय माता जी, आपने ये क्या किया माँ? माँ, तुम हमें छोड़ करके चली गई, इस समय हमारा कोई नहीं माँ। अम्मा अम्मा, तू कहाँ गई मेरी माँ? बचपन मेरा रोता है, भगवान भी सोता है। अम्मा
बचपन मेरा रोता है, भगवान भी सोता है। नहीं माँ, तू नहीं जा सकती हमें छोड़ के। हे माँ, तुम कहाँ हो माँ? एक बार अपने बेटा को बोल सुना दे माँ। तू छोड़े अकेला माँ, बेटों को जाती है। नहीं माँ, तू छोड़े अकेला माँ, बेटों को जाती है। हमें कौन सहारा दे, तुझे दया न आती है। अम्मा अम्मा, तू कहाँ गई मेरी माँ? बचपन मेरा रोता है। नहीं माँ, हे माँ, भला हमारा कौन है? अच्छा न किया माँ। ना मरे किसी की माँ बचपन के जमाने में। नहीं परमात्मा, यह क्या किया? ना मरे किसी की माँ बचपन के जमाने में। भगवान भी सोता है इस वक्त जमाने में। अम्मा अम्मा, तू कहाँ गई मेरी माँ? बचपन मेरा रोता है। नहीं माँ, माता जी, आपने ये क्या किया? भैया रूप, भैया बसंत। अम्मा अम्मा, तू कहाँ गई मेरी माँ? बचपन मेरा रोता है, भगवान भी सोता है। अम्मा, भैया बसंत, भैया रूप। दोनों बच्चे रुधन बचा रहे हैं, उनकी माँ खत्म हो जाती है। तो उसी समय धीर सिंह पानी को लेकर के आते हैं। तो बच्चों की आवाज को सुनकर के घबरा जाते हैं। भजकर के पास पहुंचे तो अपनी भाभू को मरा हुआ देख करके घबरा जाते। बच्चों को उठाया, धीर सिंह ने छाती से लगाया, कहा बेटा, अरे जो होना सो तो हो गया, पर लेकिन अब चलिए तुम्हारे पिताजी को खबर करते हैं, उसके बाद में तुम्हारी माता का दाह संस्कार करेंगे। हाँ चाचा जी, चलिए ऐसा ही करते हैं। इधर बंधुओं, महाराज का दरबार लगा हुआ था। शराब के नशे में महाराज चूर हैं और गाने वाले को बुला करके उस समय गाना हो रहा है दरबार में। क्या गाना हो रहा है? उसी समय कहने लगी, अरे तारे गिन गिन के, अरे तारे गिन गिन के
राजा रात कटती है मुख तारे गिन गिन के। तारे गिन गिन के राजा रात कटती है मुख तारे। और कहने लगे महाराज सुनिए, अरे पल पल याद श्याम की आती, हाँ पल पल याद श्याम की आती, कर कर ख्याल फटी जाए छाती, कर कर ख्याल फटी जाए छाती, पाती पढ़ पढ़ के, अरे पाती पढ़ पढ़ के राजा रात कटती है अरे तारे गिन गिन के। अजी राजा मैं तुमसे ही कह रही हूँ, अरे तारे गिन गिन के राजा रात कटती है मुख तारे। और क्या कहने लगी सुनो महाराज, अरे प्रीति करी कछु कसर न राखी, हाँ प्रीति करी कछु कसर न राखी, शर्म छोड़ी दरबारों में नाची, शर्म छोड़ी दरबार में नाची, जोगिन बन बन के, अरे जोगिन बन बन के राजा रात कटती है अरे तारे गिन गिन के, तारे गिन गिन के राजा रात कटती है मुख तारे। क्या कहने मंत्री। इधर बंधु उसी समय गाना हो रहा है, उसी समय दरबार में पहुंचा धीर सिंह। धीर सिंह को देख करके महाराज चौंक जाते, कहने लगे अचानक धीर सिंह का कैसे आना हुआ। धीर सिंह ने कहा भैया प्रणाम, खुश रहो, कैसे आना हुआ। धीर सिंह बोला बंधु उठो भैया नींद से, उठो भैया नींद से, मुकद्दर अपना फूटा है, विदेशों के डकैतों ने खजाना अपना लूटा है। अरे बेवकूफ तू क्या मर गया था जो खजाना लूट गया। महाराज मेरी तो क्या हस्ती है, उन डकैतों को ऐसा कोई नहीं मुझे दिखता दुनिया में को उनका सामना कर सके। ऐसा क्या हुआ। महाराज बड़ी रानी रूपावती का देहांत हो गया। अरे धीर सिंह पागल है, अरे वो तो बूढ़ी थी, भला उसको तो एक दिन मरना ही था। अरे कल मरना तो और आज मरना तो उसे तो मरना ही था। धीर सिंह अरे सोच, एक समय वो आएगा कि संसार में कोई नहीं रहेगा। महाराज आपको कुछ और भी पता है क्या कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, उनका नाम है रूप और बसंत। ये बात है मुझे मालूम है धीर सिंह। खैर कोई बात नहीं है, जो कुछ हुआ सो हुआ, इसलिए मैं तो राज के काज में लगा रहता हूं। इन दोनों बच्चों को तुम्ही को देखभाल करना है और इनको पढ़ाना लिखाना, अच्छे रास्ते पर लाना। बंधु वहां से दोनों बच्चों को लेकर के धीर सिंह और दरबार से आ जाता है महलों में। इधर कुछ समय ऐसे ही बीतते गए तो एक दिन चित्रावती का डोला और धीर सिंह स्वीकार कर लेता है फेटा कटारी के साथ। क्यों? उसने सोचा था कि अभी बच्चे छोटे नादान हैं,
अगर कोई रानी देखभाल के लिए आ जाएगी तो इसका पालन पोषण अच्छी प्रकार से हो जाएगा बंधुओं। और उसने क्या किया, डोला स्वीकार कर लिया। दरबार में पहुंचा जाकर के, भाई साहब मैंने आपके लिए फेंटा कटारी के साथ डोला स्वीकार कर लिया है। धीर सिंह तूने ये क्या किया? धीर सिंह, अरे मैं तो पहले ही वचन दे चुका हूं रानी को कि तुम्हारे मर जाने के बाद दूसरी शादी नहीं करूंगा। तूने ये क्या किया? महाराज मुझे क्या पता था कि तुम बुढ़े हो चुके हो। जब इतनी बात कही तो बंधु एकदम से हाँ कर लेते हैं जोश में आकर के। क्यों? अरे क्या निरा बुढ़ा समझ रखा है मुझे? क्या निरा बुढ़ा समझ रखा है मुझे? तूने इस मुसलमान से और सैकड़ों फतेह किए हैं उसी मैंने तलवार से। ठीक है, मुझे डोला स्वीकार। तो बंधु इधर चित्रावती के डोला के लिए चल देते हैं और डोला उधर से आ रहा है चित्रसेन से। तो बंधुओं जब डोला महलों के सामने आ जाता है, महाराज ने कहा कि रानी महलों से नीचे कदम दीजिए और इस डोला से नीचे उतर के महलों में प्रवेश हो। तो उसी समय रानी कहने लगी, महाराज पहले मेरी एक फरियाद है उसे सुनो। तो क्या बोली? और ये कदम ने इस घर में रखो और ये सुनो चाहे हर चंद और सौत पास रहना पिया जी, देखो मुझको नहीं तो पसंद। मुझको नहीं पसंद सोच सूरत से दिल घबरावे, हो आप करे उत्पात पिया पात के तो हमें लगावे। अरज दासी की सुन लीजिए और ये कलेजा महल इस दासी को बनवा दीजिए। महाराज अरे सौत सूरत से मुझे वैसे भी डर लगता है, भला इस महलों में मैं नहीं जाऊंगी। महारानी जी जिसे आप सौत समझे हो, अरे भला वो तो पहले ही राम की प्यारी हो चुकी। ना 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 महाराज, भला इस सौत इसी घर में तुम मरी है। अरे मुझे भूतनियों से बहुत डर लगता है, इसलिए महाराज दूसरे महल चाहिए। ठीक है, बजाय हीरा महल के और मोती महल रानी के लिए तैयार है। इधर बंधु मोती महल में और पहुंच जाती हैं। बांदी को कहा बांदी रानी की देखभाल अच्छी प्रकार से करना। ठीक है महाराज। तो इधर कुछ समय के बाद में एक दिन बांदी से कहने लगी रानी, अरे ओ बांदी क्या करूं, मेरी तो किस्मत को बड़ी बुरी तरीका से फोड़ा है। कैसे? जवानी ये जोशे जवानी, जवानी ये जोशे जवानी, हाल क्या करूं जोवन की जवानी का। अरे मिटा डाला जिसने दिया मुझे रुतबा दीवानी का।
नहीं टिकता है चोली में, अरे मैया नहीं टिकता है चोली में शरारत का खजाना, ये जिगर में टीस देता है दीवानी का दीवाना। बांदी मुझे ये बता दे, तेरे पति की उम्र कितना है? इससे क्या मतलब है? महारानी रानी बोली, हाँ मतलब है। तो मेरे पति की तो उम्र कुल 20 वर्ष की है। तो एक काम कर बांदी, भला मेरे पति से तू ले ले और अपने पति को मुझे दे दे। हंस करके बांदी कहने लगी, अरे रानी क्या पागल हो गई हो तुम, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बंधुओं क्या हुआ? तो कहने लगी रानी, अरे ओ बांदी, अरे मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, ओए होए बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, ओए होए बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, होए होए बुढ़ा मिल गया। और क्या? अरे ओ बांदी जरा गौर से सुनो, कहो कहो महारानी जी। मैं बुढ़िया हसीन मेरी मोरनी सी चाल है, हसीन मेरी मोरनी सी चाल है, सर पे सफेद जैसे दादाजी के बाल हैं, सर पे सफेद जैसे दादाजी के बाल हैं। मैं हो गई रे बदनाम, मुझे बुढ़ा मिल गया, होए होए बुढ़ा मिल गया। मिल गया, होए होए बुढ़ा मिल गया। इधर बंधु, इधर तो गाना हो रहा था, इधर महाराज कुछ समय के बाद में इधर दोनों बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो उसी समय महाराज ने कहा, बेटा रूप के हाँ चलो आज हम तुम्हारी मौसी से तुम्हारा परिचय करा के लाएंगे। तुम्हारी नई मौसी आई, क्यों नहीं पिताजी, हम आवाज चलेंगे। जाकर के बंधु महलों में पहुंचे तो महाराज को दरवाजे से खांसी आ जाती, क्योंकि बुढ़े थे। उसी समय पलंग से खड़ी हो गई रानी और कहा, बेटा रूप ये तुम्हारी मौसी ने, प्रणाम करो। उसी समय रूप ने प्रणाम किया तो मौसी का उत्तर क्या था, खुश रहो रूप कुमार, हजार हजार शुक्र हो जो कि परमात्मा ने ऐसा मौका दिखाया। बंधु इधर बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे थे, उन्होंने कहा, बेटा चलो स्कूल के लिए, तुम्हारे पढ़ने के लिए दूर हो जाएगी। इतना वहां से चले आते हैं, इधर रानी को उसी दिन से कांटा छुप जाता है। तो एक दिन का क्या जिक्र है बंधुओं, क्या कहूं मैं ज्यादा। इधर दोनों बच्चे गेंद खेल रहे थे, तो जब गेंद खेलने के लिए गए थे तो धीर सिंह ने मना किया था कि बेटा बसंत, बेटा रूप के हाथ चाचा जी, अरे जो नए महल बने तुम्हारी मौसी जी आई है वहां गेंद मत खेलना, और तुम दूसरी जगह चाहे कहीं भी खेलना पर। लेकिन उसमें एक जोड़ीदार ने उनसे जिद किया और कहा उसी जगह पे खेलेंगे, नहीं तो हम गेंद को आज खेलेंगे नहीं। बंधुओं उन्हीं महलों के सामने गेंद खेल रहे हैं दोनों बच्चे, तो बसंत के हाथों से मौसी जी के महलों में गेंद चली जाती है। तो इधर में जब उसका जोड़ीदार हट पड़ जाता है, कहने लगा अगर गेंद लूंगा तो मैं उसी को, नहीं तो मैं इसी समय प्राणों को त्याग दूंगा। तो उसी समय कहने लगा, ठहरो भैया मैं गेंद को लेने अवश्य जाता हूं। तो चल दिया तो सामने से छींक हुई, बसंत ने हाथ पकड़ करके कहा, भैया ठहरो। क्या बात है,
छीक सामने की बुरी, छीक सामने की बुरी कभी न खाली जाए, होए कलंक से भेटिया जान निकाली जाए। भैया आप इस समय मौसी के महलों में न जाओ, मुझे तो मालूम होता है कि खतरा है। अरे भैया बसंत, किसी बात की चिंता मत करे, मैं गेंद लेकर के अभी आता हूं। और बंधु वहां से रूप चल दिया। इधर रानी ने कहा बांदी महलों में जाओ और झाड़ू लगा के आओ। तो बंधु इधर बांदी झाड़ू लगा रही है। और गाना क्या गा रही है? अरे मेरी मन की बत्तियां को जाने रे, मेरे मन की बत्तियां को जाने, मेरे मन की बत्तियां को जाने रे, मेरे मन की बत्तियां को जाने। और कहने लगी मेरे पिया चले गए नाटक में, मैं ठाड़ी देखूं फाटक में। मेरे पिया चले गए नाटक में, मैं ठाड़ी देखूं फाटक में। है मन की बत्तियां हो जाने रे, मेरे मन की बत्तियां हो जाने। और क्या हुआ? मेरे पिया चले गए भट्टा पर, मैं ठाड़ी देखूं अट्टा पे। मेरे पिया चले गए भट्टा पर, मैं ठाड़ी देखूं अट्टा पे। मेरे मन की बत्तियां खो जाने रे, मेरे मन की बत्तियां खो जाने। मेरे मन की बत्तियां खो जाने रे, मेरे मन की बत्तियां खो जाने। और मेरे पिया चले गए चोरी मेरे में, लहो के देखूं मोरी में। मेरे पिया चले गए चोरी में, मैं लहो के देखूं मोरी। मेरे मन की बत्तियां खो जाने रे, मेरे मन की बत्तियां खो जाने। इधर बंधुओं बांदी को झाड़ते झाड़ते और उस समय गेंद मिल जाती है तो एकदम से चौंक पड़ती है। झपट के गेंद को उठा लिया, कहा मुझे मालूम होता है शायद रानी गेंद से खेलती है। उसी समय भज करके रानी के पास पहुंची। महारानी जी सुनो, क्या है? आप क्या गेंद से खेलती हो? अरे ओ दासी क्यों? देखो ये गेंद मुझे मिली है। अरे इधर लाओ। उसी समय हाथ में गेंद लिया तो बंधुओं इस पे नाम लिखा था रूप कुमार। उस नाम को बात करके मोहित हो जाती रानी कहने लगी, अरे ओ बांदी, जब ये गेंद इतनी सुंदर है तो इसके खेलने वाला कितना सुंदर होगा। एक काम कर दे, इसको तू लाएगी बुला के। महारानी आप ये क्या कहती हो? अरे ये तो आपका सौत का लड़का है। हट मोरी दासी, ऐसे झूठे रास्ते पे मुझे न ला। अब तो तू मैं कहती हूँ उस काम को कर दे। क्या? एक बार इससे मिला दे, मैं तेरा एहसान न भूलूंगी। महारानी जी मुझसे काम ये हरगिज नहीं होगा। तो मैं देखती हूँ तू कैसे काम नहीं करती है। उसी समय महारानी ने कोड़ा उठाया और क्या क्या, अरे जाती ना छिनार, अरे जाती ना छिनार, लाती ना उस गुल हजारे को, जाती ना छिनार। जाती ना छिनार, जाती ना छिनार, लाती ना उस गुल हजारे को। उसी समय बंधुओं महारानी ने
हाय हाय चिल्लाने लगी, कहने लगी महारानी जी बस करो। और रानी क्या बोली है, मार मारे कोलन से उड़ा दूंगी खाल। मार मारे कोलन से उड़ा दूंगी खाल, उड़ा दूंगी खाल हो, उड़ा दूंगी खाल। जाती नाचे नार, जाती नाचे नार, लाती ना उस गुलहा जारे को। बंधुओं, जब उस समय उसमें कोहे पड़े तो फौरे ही कहने लगी। और रानी ने कहा अगर बांदी देख ये मेरा काम जब बन जाएगा तो मैं तुझे 9 लाख का हार इनाम में दूंगी, तो मैं चली जाऊंगी, ठीक है। और क्या कह दूं कि सुनो, ये कह देना समझा करके, सुनो गौर से सुनना मैं क्या कहती हूँ। कहा कहो, अरे चलिए रूप कुमार तुम्हें, अरे चलिए रूप कुमार तुम्हें मौसी बुलवावे से। घंटे हो गए 4 कमर में दर्द बतावे से। हो गए 4 कमर में दर्द बतावे से। रानी ने कमर जोर से कस ली, गले की उतारी धरी से हंस ली। मोरी बांधी गले की उतारी धरी से हंसली। और क्या जकी तू के पसुली पसुली, जकी तू के पसुली पसुली न बज कोई हाथ न आवे से। घंटे हो गए 4 कमर में दर्द बतावे से। घंटे हो गए 4 कमर में दर्द बतावे से। बंधुओं, इतनी बात सुन करके और बांदी वहां से चल देती है। पर लेकिन यह तो आपको पता था कि रूप पहले से ही ज्ञान लेने के लिए आ रहा है। तो बंधुओं, महलों में रूप प्रवेश हुआ है। इधर में सेज सजी हुई है और रानी आराम कर रही थी। उसी समय महलों में प्रवेश हुआ, जाकर के क्या कहता है, और माता जी के चरण में और ये है मेरा प्रणाम। और आया तेरे महल मेरी माँ एक जरूरी काम।
मात मोए दियो गेंद हमारी। फरमा बरदार शीश चरणों में दिया झुकारी, और जाने को तैयार खड़ा हो इजाजत मुझे महतारी। पलकी कीजे और आई तेरे महल मात मुझे गेंद हमारी दिए। तो तुम आई गए। हाँ मौसी जी, मुझे गेंद दे दीजिए और मैं गेंद लेने के लिए आया हूँ। रूप, क्या मैं आपसे सवाल पूछूंगी उसका जवाब दोगे? क्यों नहीं माँ, अवश्य। मेरी समझ में आ गया तो जवाब दूंगा और न समझ में आया तो नहीं दूंगा। ठीक है, तो रूप तुम्हारी सोनी मूरत का कोई तलबगार न हुआ? नहीं मौसी। क्या तुम उसे चाहते हो? ऐसा कौन है? ऐसी मैं हूं। ए मौसी, हट जाओ, दूर हो जाओ मुझसे। आप ये क्या कहती हो? रूप कुमार, एक बार आजा मेरी बाहों में। अरे रूप, मैं तेरा कभी एहसान न भूलूंगी। मेरी दिल की मुराद पूरी कर दे। मौसी, नहीं मालूम था कि ऐसा काम भी होता है जग में। नहीं मालूम था कि धोखा भरा है तुम्हारे रगोर रग में। मौसी, मुझे नहीं मालूम था कि महलों में आकर के मुझसे ये बताओगी। अरे रूप, पागल न हो। अरे रूप कुमार ले लूट मजा जिंदगानी का। रूप कुमार बोला, अरे तो पे नशा सवार माँ तो मेरी जानी का।
था वहां तो मौसी इश्क में अंधी हो रही थी। रूप कुमार कहने लगा, मौसी सुनो, तो हो रही बात दीवानी तेरी 2 दिन की जिंदगानी। तो हो रही बात दीवानी तेरी 2 दिन की जिंदगानी। बबूला जैसे पानी का तो नशा सवार मात मेरी जवानी का। अरे मेरी बाहों में आजा रूप, ऐसा कभी नहीं हो सकता है मौसी, मैं हरगिज़ ना आऊंगा। तो रूप सुनो, क्या बोली, चल खटिया अलग बिछा ले, यौवन से जंग मचा ले। इच्छा है तो सुनो, जो मैं कहता हूं उसे करो। क्या मेरे पिता को तू बुलवा ले और दिल की लगी बुझा ले। मेरे पिता को तू बुलवा ले और दिल की लगी बुझा ले। काम से ताने का तो नशा सवार मात मेरी जवानी का। उसी समय रूप खामोश होकर के कहने लगा, मौसी मेरी गेंद देनी है तो दे दो वरना मैं जाता हूं। तो मौसी ने पीछे से उसका दुपट्टा पकड़ लिया। उसी समय रूप बोला, ए मौसी, मौसी अरे ब्रह्मचारी को रही है काहे छेड़ी। मौसी जी ब्रह्मचारी को रही है काहे छेड़ी। बिगाड़ो मैंने अरी अरी बिगाड़ो मैंने कहा तेरो ब्रह्मचारी को। और क्या ए रूप, मैं तो जीऊंगी मरूंगी तेरे संगी। हाँ मैं तो जीऊंगी मरूंगी तेरे संग। यही है सोने अरे अरे यही है सोने प्रण मेरो मैं तो जीऊंगी। और बोला, मौसी सुनो जरा गौर से। अरे तू मेरी माता मैं तेरा बेटा सुनो लगा के ध्यान। तू मेरी माता मैं तेरा बेटा सुनो लगा के ध्यान। रूप को